पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ और इस पर अब हंगामा हो रहा है। चौतरफा इसकी आलोचना हो रही है। वह यूं कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक दूसरे सांसद दानिश अली के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो असंसदीय शब्द कहलाते हैं। असंसदीय का मतलब ये नहीं है कि वो संसद में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। असंसदीय एक मानक है। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आम दिनचर्या, सड़क, संसद कहीं भी नहीं कर सकते हैं और ये घोर आपत्तिजनक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वो भी खुलेआम हुआ और उस पर भी तमाम जो सांसद, दूसरे सहयोगी सांसद, संसद के सदस्य बैठे हुए थे वो हंस रहे थे या फिर रोका टाकी नहीं हुई। लेकिन बाद में जब इसका वीडियो वायरल हुआ है तो जो आम जनता है उसकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसके बाद राजनीतिक दलों के भीतर भी इसमें हलचल मची है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने की बात है। पहले हम इस पर बात करते हैं और उसके बाद जानेंगे कि रमेश बिधूड़ी कौन हैं। बीजेपी के सांसद हैं जाहिर तौर पर, लेकिन उनकी राजनीति किस तरह की रही है और क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट में करने से वो नहीं चूके और क्यों दूसरे लोग जो है उनकी इस बात को सुनकर के हंसते रहे, उन्हें रोका टोका नहीं। लेकिन पहली बात ये है कि ये बहुत चिंतन की बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर संसद में इस तरह के असंसदीय शब्द पहुँचे कैसे। कोई कैसे, एक सांसद जो चुनकर के आता है वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर लेता है। अब आप ये समझिए कि ये सारे जो शब्द हैं, चूँकि वो असंसदीय शब्द हैं, संसद की कार्रवाई से उनको हटा भी दिया गया है, तो हम उन शब्दों का प्रयोग तो यहाँ नहीं कर सकते हैं और ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो असंसदीय शब्द हैं। लेकिन ये सारे जो शब्द हैं, यदि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, आप ट्विटर पर हैं, आप फेसबुक पर हैं या दूसरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, तो आपको इस तरह के शब्द और इस तरह के थंबनेल जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरे हुए मिलेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये सोशल मीडिया पर जो सब कुछ चल रहा था वो अब देश की पार्लियामेंट में भी पहुंच गया है। वहाँ पर भी सांसद जैसा व्यक्ति जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, लाखों लोग जिसको वोट दे करके संसद में पहुँचाते हैं, वो खुलेआम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। अब चलते हैं कि इन शब्दों का जो प्रयोग करने वाले सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, वो कौन हैं। रमेश बिधूड़ी 3 बार विधायक रह चुके हैं दिल्ली से। 2003, 2008, 2013 में वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीते और उसके बाद 2 बार से, मतलब 2014 और 2019 में वो लोकसभा का चुनाव जीते। दक्षिणी दिल्ली जो आमतौर पर माना जाता है कि पॉश इलाका है, हालांकि जो उस सीट का समीकरण है वो एक देहाती इलाका है जहां से रमेश बिधूड़ी चुन करके आते हैं। चूँकि मैंने अपने रिपोर्टिंग डेज में रमेश बिधूड़ी को बहुत क्लोजली देखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो उनका विधानसभा और सड़क से लेकर के जो संसद तक का सफ़र है, वहाँ तक एक नहीं, ऐसे अनेकों इंसिडेंट मिल जाएंगे, ऐसे अनेकों घटनाएं मिल जाएंगी जहाँ पर वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में आए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि संसद में पूरी दुनिया, पूरे देश ने उनको भाषण देते हुए सुना है, लेकिन इसके पहले भी ये कोई पहला मौका नहीं था जब रमेश बिधूड़ी के मुंह से इस तरह के शब्द निकले हों। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो जिस तरह के शब्द, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं वो स्वीकार्य है उनके राजनीतिक आधार पर और उनका जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है यानी बीजेपी है वहाँ पर। और यही वो सवाल है जहाँ पर राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक आचरण को लेकर के कितनी संवेदनशील हैं हमारी पार्टियां या हमारा राजनीतिक समाज, उसका पता चलता है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब 2013 और उसके बाद 2015 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती थी और उसके बाद तमाम जो राजनीतिक उथल पुथल यहाँ पर रही है,
और बीजेपी एक तरह से दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में थी। दरअसल ये सारी चीज़ें सड़क पर तब आती हैं जब आप विपक्ष में होते हैं, और संसद में तब आई है जब आप पक्ष में होते हैं। तो इन दोनों के बीच का यदि हम अंतर समझेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि जो बीजेपी है उसके जो शीर्ष नेतृत्व है उसने शायद पहले कभी रमेश बिधूड़ी के भाषणों का संज्ञान नहीं लिया होगा। वो टीवी पर किस तरह से बोलते हैं, सड़क पर जब वो भाषण देते हैं तो किस तरह से बोलते हैं, क्योंकि रमेश बिधूड़ी की जो शुरुआत हुई है वो देहाती राजनीति से हुई है। वो गुर्जर समाज से आते हैं और बहुत निचले स्तर से उठ कर के राजनीति में पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। 2003 में वो पहला विधानसभा चुनाव लड़े थे तो एक जातीय फैक्टर भी था, और उसके बाद फिर जब गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान से शुरू हुआ था और उसके बाद जो तमाम देश के हिस्सों में फैला था, दिल्ली में बहुत ज़्यादा असर रहा था, वहाँ पार्टी में रमेश बिधूड़ी को एक बड़ा रिकॉग्निशन मिला था। और इसके पहले मैं आपको दो घटनाएं बताऊंगा जिनसे ये समझ में आएगा कि रमेश बिधूड़ी इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं, और वो इस तरह की राजनीति करके अपना जो वोट बैंक है, अपना जो पॉलिटिकल आधार है उसको कैटर करते हैं। लेकिन इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी की थी, जो शायद कभी पूरी नहीं हुई, और उनको लगा कि यही उनकी राजनीति का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और वो अपनी इस यूएसपी को और मजबूत करते चले गए। दो घटनाएं मैं आपको बताता हूं। 2006-2007 के आसपास की बात होगी, जब तुगलकाबाद जो कि एक ASI प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पर तुगलकाबाद गांव भी है, वहां तुगलकाबाद फोर्ट भी है, जो रमेश बिधूड़ी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही है। वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का विवाद चल रहा है वहां के रेजिडेंट्स के साथ कि ये पुरातत्व की साइट है और यहाँ पर जो है वो बसाहट नहीं होनी चाहिए और ये अवैध है। इसको लेकर के कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने आदेश दिया कि वहाँ खाली होगा, उसको वेकेट कराया जाएगा। लेकिन रमेश बिधूड़ी वहाँ से जो है वो इस ऑर्डर के, इस वेकेट का जो ऑर्डर था उसके विपक्ष में आए और उन्होंने काफ़ी इस पर आंदोलन किया। लेकिन चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था, ASI ने अपनी कार्रवाई शुरू की, हालांकि बाद में वो नहीं हो पाई। तो वहाँ जब कुछ पत्रकार कवर करने पहुँचे थे तो उनको गोली मारने की धमकी एक रिपोर्टर को उनके द्वारा दी गई थी। तो एक जो दबंग छवि है उनकी, वो यहाँ पर रही है, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव जीतते रहे। पार्टी में उनका कद जो है वो बढ़ता रहा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के फेस पर इलेक्शन लड़ा गया तो दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को टिकट मिला और वो पहली बार संसद में पहुंचे। इसके पहले वो 3 बार जो है विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, मतलब 2003 से लेकर के 2023 तक, मतलब 20 साल से वो किसी न किसी सदन के सदस्य रहे हैं। तो सदन जो हाउस है, एक लेजिस्लेचर का हाउस है, उसका प्रतिनिधि रहने का उनका लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन जो एक घटना मैंने आपको तुगलकाबाद गांव की बताई, अब दूसरी घटना जो है वो 2015-16 के आसपास की होगी। तब जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा था और उस दौरान उन्होंने एक बहुत ही विवादित भाषण दिया था केजरीवाल के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के। तो इस तरह की जो उनके बयान हैं, ये सिर्फ 2 मैं घटनाओं का जिक्र किया है जो बहुत वायरल हुए थे या फिर जिन पर बहुत चर्चा हुई थी। इसके अलावा वो मीडिया बाइट्स में जो अनऑफिशियल, अनौपचारिक कॉन्वर्सेशन है उसमें इस तरह की बातें करते रहे हैं। लेकिन ये सारी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के स्पेस में तो अभी तक आ रही थी। सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान सिर्फ रमेश बिधूड़ी नहीं, ऐसे जाने कितने रमेश बिधूड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं जो रोज़ाना इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली जो बातें हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगी, ये बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इस तरह का भाषण देखा है और उस पर
जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो हम देखकर एनालाइज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसको गहनता से विश्लेषण करे, इसकी गहनता से अध्ययन करे, तो ये अवश्यंभावी था एक दिन, क्योंकि हमने जो आचरण है, अपने जनप्रतिनिधियों के आचरण हैं, उसकी कभी आलोचना नहीं की जब वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं। तो जो हौसला है, जो उनकी हिम्मत है, और उनको लगता है कि इस तरह की बातें करके वो जनमानस के बीच में जो उनका एक कोर वोटर है या उनके जो कट्टर समर्थक हैं उनके बीच में अपना मजबूत आधार बना सकते हैं, तो वो एक दिन जाकर के संसद के जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें भी जाकर के इस तरह की बातें करेंगे। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला तो है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, असंभव है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, मास ने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि वो जो उनके समर्थक हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी के हों, वो इधर के हों, उधर के हों, बीच के हों, कहीं के भी हों, इस तरह की भाषा की, इस तरह के आचरण की जो को समर्थन मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि आज हम पार्लियामेंट में भी अनपार्लियामेंट्री जो शब्द हैं उनको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं। हालांकि अब हंगामा मचा है कि बीजेपी जो उनकी पार्टी है वो उन पर क्या एक्शन लेती है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो उन पर क्या एक्शन लेते हैं। हिदायत दे दी गई है, जो कारण बताओ नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या एक्शन होगा, क्या कोई ऐसी नज़ीर बनेगी, ये अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। या फिर खुद रमेश बिधूड़ी सामने आकर के जो भी उन्होंने भाषण दिया है उसके लिए खेद जताएंगे, माफ़ी मांगेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरह का समाज, किस तरह का लोकतंत्र, किस तरह की संसद बना रहे हैं, इसकी दिशा तय करेगा।